गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये जो एनसीईआरटी बुक है केमिस्ट्री की +2, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसमें दी हुई है दैट इज ऑन पेज नंबर, लेट अस सी, दिस इज, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज एंड पेज नंबर इज 4। So let's discuss first question. Why are solids rigid? वैसे तो ये 9th और 10th क्लास का क्वेश्चन है, solids rigid क्यों होते हैं? You all know the solids have intermolecular forces of attraction, जो उनके पार्टिकल्स के बीच में होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। तो इससे क्या है कि वो अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं कर पाते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है उनका? वही बात है, क्योंकि सॉलिड्स रिजिड है इसीलिए उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। यू ऑल अंडरस्टैंड? क्योंकि वही बात जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में, वो पार्टिकल्स क्या आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के, उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है और उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, इसीलिए वो रिजिड होते हैं, और रिजिड होते हैं इसीलिए उनका वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, आपको वो ये डिफरेंट सॉलिड्स दे रखे हैं और आपको इनमें से क्लासीफाई करना है कि कौन से अमॉर्फस सॉलिड्स हैं और कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जैसे पॉलीयूराथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटाशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर। अब इसमें से अमॉर्फस का थोड़ा सा हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जैसे जो ग्लास होता है, हमें पता है अमॉर्फस सॉलिड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, ग्लास है। अब इसमें ग्लास जैसे फाइबर ग्लास नजर आ रहा है तो ये क्या है, अमॉर्फस होगा। इसके अलावा जैसे नैप्थलीन है, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट इज KNO3, तो इसमें ये जो मैंने येलो किए हुए हैं, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट, कॉपर, दीज ऑल आर क्रिस्टलाइन solids, and other than that is Teflon, cellophane, polyurethane, polyvinyl chloride and fiberglass, they all are amorphous solids. Next question is, refractive index of a solid is observed to have same value along all directions. Comment on the nature of solid, would it show cleavage property or not? क्वेश्चन क्लियर है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी सॉलिड का, उसकी जो वैल्यू है किसी अगर हम सॉलिड में देखें तो वो सेम है अलोंग ऑल डायरेक्शंस, तो वो किस नेचर का सॉलिड होगा और उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, बुक देखते हैं। अपनी बुक में इस टॉपिक के लिए आप ऊपर आइए थोड़ा सा, जहां इन्होंने डिफरेंस दिया है, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। जरूर पढ़ा होगा आपने, आता होगा आपको, लेकिन जो इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको डिस्कस करते हैं पहले। ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि 2 टाइप के सॉलिड्स हैं, आपको पता है, एक अमॉर्फस सॉलिड है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड, यानी एकदम से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, पहले जब आप इन्हें हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे और पूरा मेल्ट होने में दे टेक अ रेंज, यानी दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कोई सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, आपने उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया, 25 डिग्री पे आपने देखा कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन पूरा मेल्ट नहीं हुआ, पूरा मेल्ट होते होते उसे क्या 28 डिग्री तक पहुंच गया टेम्परेचर, तो ये रेंज हो गई, यानी कि वो मेल्ट करेगा कहाँ से, 25 से लेके 28 तक, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फीचर एज लिक्विड एंड आर कन्वीनियंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स। अमॉर्फस जो सॉलिड्स हैं बेटा, वो वैसे सॉलिड्स होते ही नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब फॉल्स सॉलिड। वो एक्चुअली क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, मतलब लिक्विड्स होते हैं जिनको हमने सुपर कूल कर रखा होता है, ठीक है। तो वो दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट civilizations आर फाउंड टू बिकम मिल्की in appearance because of some crystallization. Like liquids, amorphous solids have a tendency to flow. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है एनीलिंग,
दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। एक क्वेश्चन जैसे पेपर में हमने देखा आता है कई बार, क्या है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं वो मिल्की नजर आते हैं। ऐसा क्यों? मिल्की इसलिए नजर आता है क्योंकि जो बहुत पुराने जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब दिन के टाइम वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रात के टाइम क्या हो जाता है, जब ठंडे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है कि एकदम से किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना और फिर उसको ठंडा कर देना, तो वो क्या हो जाती है, एनीलिंग। एनीलिंग की वजह से ही वो जो ग्लास है आपको मिल्की दिखाई देगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सम क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। आपने देखा होगा हमने +1 में क्रिस्टल्स बनाए थे तो वो भी तो ऐसे ही बने थे। कॉपर सल्फेट के जब हमने क्रिस्टल बनाए थे तो हमने कॉपर सल्फेट को पहले उसके लिक्विड को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, फिर हमने उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि वो जो ग्लास है दिन के वक्त उस पर बहुत ज्यादा धूप पड़ी, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसके बाद रात को क्या हो जाता है, जब ठंड होता है तो उसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है एंड दे बिकम मिल्की टू अस। तो प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ कई बार क्या आता है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इसमें जो ग्लासेस लगे ये नीचे से मोटे होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। तो अब इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आप दे सकते हैं बड़े आराम से। क्यों होते हैं वो नीचे से मोटे और ऊपर से पतले? क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ग्लास है दैट इज अ लिक्विड, उसकी प्रॉपर्टी तो है ही है फ्लो करने की, तो वो फ्लो करेगा। फ्लो करके क्या है, नीचे, तो नीचे का हिस्सा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और ऊपर का क्या रह जाता है, थिन हो जाता है।